अहम खबर दिखाने के बाद अगला पन्ना खोलता हूं ड्रैगन फाइल्स का। ये देखिए वो अहम खबर, चीन सोलोमन आइलैंड में समझौते से यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया को टेंशन, समझौता खत्म कराने की कोशिश में लगा अमेरिका। सोलोमन द्वीप पर अमेरिका के बड़े अधिकारियों का दौरा, इस द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चाइना। सोलोमन चाइना समझौते से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को खतरा। अब देखिए ये खतरा जब बताया जा रहा है तो ये लीक्ड ड्राफ्ट है। अब देखिए अभी तक इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, ये जो फ्रेमवर्क है इस ट्रीटी का, उसमें ये कहा गया है कि ना तो सोलोमन इसको बताएगा किसी थर्ड पार्टी को, ना चाइना बताएगा। तो फिर दुनिया को ये पता कैसे चल गया? क्योंकि ये लीक हुआ है और दुनिया के सामने आ गया है। और जो खबर है वो ये कि द लीक्ड ड्राफ्ट सजेस्टेड इट वुड अलाउ चाइना वॉरशिप्स टू स्टॉप इन द सोलोमन्स एंड चाइनीज पुलिस टू बी डिप्लॉयड एट द archipelago's request to maintain social order. Neither party would be allowed to disclose the mission publicly without the written consent of the other. मेजर जनरल शशि अस्थाना, क्या मायने हैं इसके? देखिए ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आपको याद हो, पहले साउथ चाइना सी में भी चीन ने कहा था कि नहीं, यहाँ तो मैं सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बंदोबस्त कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में वो मिलिट्री बेस बन गया। वही चीज़ इधर भी लागू है। दूसरे, चीन का एक स्ट्रेटजी है कि हमेशा बायलैटरल डील करो और डील ऐसे करो जो पूरी दुनिया में किसी और को ना मालूम पड़े और उनके लीडर को काबू में रखो। यही चीज़ उन्होंने श्रीलंका के साथ की और इस डील के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं चला। अब इसी डील से ये लोग घबराए हुए हैं क्योंकि अमेरिका पहले धोखा खा चुका है, दूसरी बार अब धोखा खाने वाली बात है। अभी जाहिर है कि उनका पूरा कोशिश ये रहेगी कि पहले किसी तरीके से सोलोमन आइलैंड के ऊपर कोशिश की जाए, पहले पैसे का दबाव, दूसरे वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके बाद हम वो बोले कि नहीं जी यहाँ पर आपकी पीएलए आपके लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करेगी और उसके बाद धीरे धीरे वो मिलिट्री बेस में तो क्या ये मान लिया जाए सर, क्या ये मान लिया जाए कि ये जो अमेरिका इतनी टेंशन में है उसके अधिकारी वहाँ जाकर दौरा कर रहे हैं, क्या उनको ये समझ में आ गया है कि अब तो एक तरीके से ये ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली ये चाइना की टेरिटरी बन चुकी है जगह? क्या ये बात अब स्थापित हो गई? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन पहले अहम खबर बता दूं। चीनी रक्षा मंत्री की पेंटागन प्रमुख से बातचीत। पेंटागन प्रमुख से बातचीत में बोले चीनी रक्षा मंत्री, चीन को अंडर एस्टिमेट करना बंद करे अमेरिका, चीन की क्षमताओं को कम कर ना आंका जाए। निराद सर से इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये रियलाइजेशन है या लेट रियलाइजेशन है, या वाकई अभी हालात ऐसे बने हैं जिसके चलते अमेरिका को ये लगने लगा है कि चीन अब सुपरसीड करने लगा है। ये दौरा अमेरिकी अधिकारियों का सोलोमन आइलैंड में, ये स्टेटमेंट जो यहां पर दिया गया है कि कम करके मत आंको चाइना को, ये क्या कह रहा है ये समझना पड़ेगा निनाद सर से। लेकिन जरा ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर देख लेना चाहिए, ड्रैगन फाइल्स का ये इंपॉर्टेंट अगला पन्ना। जब ये ड्रैगन फाइल आप देखते हैं तो ये पेंटागन ने जो ये कहा, ये जरूर देखिए। चीनी रक्षा मंत्री की पेंटागन प्रमुख से जो बातचीत हुई है उसको मैं आगे आपको दिखाता हूं, लेकिन अब निनाद सर से जरा मैं समझ लूं, ये चिंताएं जो अमेरिका की हैं ये लेट रियलाइजेशन है क्या? देखिए, पहली बात मैं आपके व्यूअर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि सोलोमन आइलैंड जो हैं उसके ऊपर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का बेस है। ये ज़रूरी है समझना। और अब सोलोमन आइलैंड जो कई सालों से चुप रह रहा था और ऑस्ट्रेलिया की बात मान रहा था, उसने एक नया पेज खोला और चाइना को एक बेस दिया है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम चेस नहीं तो जो वहां पर समझौते उन दो कंट्रीज के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अमेरिका के साथ, उसी तरीके का ये भी, जैसे जिबूती में कई देशों के सैन्य अड्डे हैं, फ्रांस का है, इंडिया का वैसा ही है क्या यहाँ पे, या चाइना को यहाँ पर कोई एडवांटेज मिल गया? चाइना को देखिए, अगर आप देखें तो ये जो है, अगर हम इसको चेस की तरह देखें, इंडो पैसिफिक की चेस की तरह देखें तो एक घोड़ा लगा दिया है। घोड़ा आपको पता है 1-2-2.5 कर सकता है। तो एक तरफ गुआम है जो अमेरिका की 7th फ्लीट का न्यूक्लियर बेस है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है और तीसरी तरफ साउथ चाइना सी है। ये एक घोड़ा लगा दिया है जो कूद के तीनों जगह जा सकता है। मेरे को लगता है कि एक गेम चेंजिंग खतरा है क्वाड के लिए, चाइना का एक नेवल बेस यहाँ आना, और चाइना नई कैपेसिटीज भी ऐड कर रहा है, लॉन्ग रेंज फ्यूल शिप्स,
एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये सिर्फ बेस नहीं है, उनके पास एक क्षमता भी है। और आज आपने जो पेंटागन की अभी रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि खतरा दो तरह का है। एक खतरा रियल खतरा जो चाइनीज पावर का है, दूसरा खतरा मिसकैलकुलेशन का है। अगर चारों तरफ इतने सारे बेस है तो मिसकैलकुलेशन हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, चीन का खतरा भी है, मिसकैलकुलेशन भी है, और ये क्वाड के हिसाब से चाइना की यहां पर प्रेजेंस गेम चेंजर हो सकती है। एक महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन ये भी आपकी जानकारी में इजाफा कि पहले से ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बेसिस हैं, लेकिन चाइना को एज मिल गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।